हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल आपका हमारे इस चैनल में दिल के ताक़ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते रहे और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहे। हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं वीडियो का टाइटल है भारत की इमेज ऐसी, नाम लेने से ही दिन फिर जाएंगे। तो देखते हैं क्या वीडियो में फिर देता है मेरा रिएक्शन। जो पाकिस्तान का जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, आज एक पाकिस्तानी को इस तरह से देखा जाता है, कुछ इस तरह से देखा जाता है दुनिया भर में कि यार बी केयरफुल, वो पाकिस्तानी आ गया, बस के अंदर चढ़ गया, कहीं फट ना जाए। लोग इस नजर से देखते हैं पाकिस्तानी। कल जब पाकिस्तानी इंडियन का एलाय बन जाएगा, उनकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी, एक उसी में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। यही आलम मौशी और सियासी हालात का है कि जहां हमें हर चंद साल बाद ये फिक्र लाहक होती है कि हम डिफॉल्ट से कैसे बचें। डॉक्टर परवेज इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान में। उन्होंने एक बयान दिया कि पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि वो हिंदुस्तान के साथ तिजारत शुरू कर ले सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो ये हाफिज सईद दे क्यों नहीं देते, मतलब यहाँ क्यों वो बिठा के रखा हुआ है अपना हीरो बना के? वही तो उसी तबके को अपीज करने के लिए। और हम बतौर मुल्क इनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जय दिल्ली को भी दे दीजिए साथ में, फिर देखिए आप ऐश करोगे। मैं बता रही हूँ ना, आप ऐश करोगे। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि एक साउथ एशियन रीजन के हवाले से अगर बात की जाए तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इकोनॉमिकल हब, और उनका बॉम्बे का बजट जो है हमारे पाकिस्तान के बजट से आई बिलीव सो दैट इट्स बिगर देन दैट। कि हिंदुस्तान तो हमेशा आया था ना, लेकिन हमेशा आप लोगों ने बोलते ना बैक स्टैबिंग की, हमेशा। क्या वो तो मोदी जी भी आ गए थे नवाज शरीफ से मिलने, उससे पहले वाजपेयी जी भी आए थे, लेकिन दोनों बार बैक स्टैबिंग ही हुई। पहले कारगिल वॉर कर दिया आपने, जब वाजपेयी जी मिलके आए तो आपने कारगिल वॉर कर दिया, जब मोदी जी मिलके आए तो आपने पठानकोट कर दिया। तो मतलब कितने बार कोई मौका देगा ना किसी को। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान के आर्थिक संकट का असर अब पाकिस्तानी आर्मी पर भी पड़ने लगा है। पाकिस्तान की आर्मी अब तक अपने खर्चे कम करने के लिए तैयार नहीं थी। सरकार के सभी मंत्रालयों के डेवलपमेंट फंड सहित रोजमर्रा के खर्चों का 80% तक कम किया जा चुका है। ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना को भी आटा दालों की कीमतों का पता चलने लगा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास गाड़ियों में तेल भरवाने के पैसे कम पड़ रहे हैं। इसी के चलते 23 मार्च को होने वाली मिलिट्री परेड को पहले ही रद्द किया जा चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि एक पाकिस्तानी की पहचान विदेशों में दहशतगर्द के रूप में होती है, और हर किसी को इसी बात का डर लगा रहता है कि यह पाकिस्तानी कहीं फट ना जाए। दूसरी तरफ अब पाकिस्तान भारत के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाने के लिए तरस रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तानियों को अपना मुल्क डूबता हुआ नजर आ रहा है। आपने अगर इंडिया के साथ अच्छे से बना के रखा, आपको फिर अपनी डिप्लोमेसी में काम करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया का ऑलरेडी इतना अच्छा इंप्रेशन है पूरी दुनिया में, इमेज है कि जस्ट बाय बीइंग एलाइज ऑफ इंडिया, बस उसी से आप जो पाकिस्तान का जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, आज एक पाकिस्तानी को इस तरह से देखा जाता है, कुछ इस तरह से देखा जाता है दुनिया भर में कि यार बी केयरफुल, वो पाकिस्तानी आ गया, बस के अंदर चढ़ गया, कहीं फट ना जाए। लोग इस नजर से देखते हैं पाकिस्तानी। कल जब पाकिस्तानी इंडियन का एलाय बन जाएगा, उनकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी, एक उसी में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। आपके ख्याल से कि बहुत ज्यादा सख्त किस्म की कंडीशंस नहीं रखनी चाहिए दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के ऊपर? आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा हिंदुस्तान को भी हल्का फुल्का, जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए? और पाकिस्तान तो खैर हम तो तैयार है। देखिए हिंदुस्तान तो हमेशा आया था ना, लेकिन हमेशा आप लोगों ने बोलते ना बैक स्टैबिंग की, हमेशा। क्या वो तो मोदी जी भी आ गए थे नवाज शरीफ से मिलने, उससे पहले वाजपेयी जी भी आए थे, लेकिन दोनों बार बैक स्टैबिंग ही हुई। पहले कारगिल वॉर कर दिया आपने, जब वाजपेयी जी मिलके आए तो आपने कारगिल वॉर कर दिया, जब मोदी जी मिलके आए तो आपने पठानकोट कर दिया। तो मतलब कितने बार कोई मौका देगा ना किसी को। अब अगर दोस्ती हो सकती है तो आप लोगों की तरफ से ही हो सकती है, एंड इट विल स्टार्ट ऑफ विद दिस कि देखिए, जब दो दोस्त होते हैं ना, वो एक दूसरे की बुराई दुनिया के सामने जाकर नहीं करते, पहली चीज वो होती है। तो अगर सचमुच इंडिया को आप लोग दोस्त मानते हो तो पहले इंडिया की ये जो बदनामी में आप लोग टिके हुए हो ना, कि इंडिया की हम कुछ और नहीं मगर इंडिया की बदनामी हम अच्छे से करेंगे, पुरामन जद्दोजहद करेंगे इसमें, इंडिया को ग्लोबल लेवल पे बदनाम करेंगे।
तो ये नहीं करना है आपको, पहली बात ये। दूसरा ये कि एक तो बदनाम नहीं करना है, दूसरा ये कि धोखा नहीं देना है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा ये कि बेसिकली सी एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दैट कि डिप्लोमेटिकली आपको इंडिया को बदनाम करना छोड़ देना है। और दूसरा ऑफ कोर्स जैसे हमने स्टार्ट ऑफ द शो में कहा था कि जिन जिन के नाम हमने बताए हैं डॉसियर में आप लोगों को दिए हैं, यू नो, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी सरजमीन पे गुनाह किए हैं, लोगों को मरवाया है। और जाहिर सी बात है कि इन पे जो कार्रवाई होगी वो हमारी सरजमीन पर होगी। और अगर आप लोग अच्छे दोस्त सचमुच वाकई में एक गुड फ्रेंडशिप का हैंड एक्सटेंड करना चाहते हो तो इन्हें हमारे हवाले करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये वैसे भी आप लोगों के लिए कोई एसेट्स तो है नहीं। दैट्स व्हाट वी डिस्कस द कंक्लूजन ऑफ दिस मीटिंग टुडे। ये किसी भी तरह से आप लोगों के लिए कोई किसी तरह के एसेट्स नहीं है, इनफैक्ट ये लायबिलिटीज है। पाकिस्तान के रेप्यूटेशन पे ये लोग लायबिलिटीज ही हैं। तो इनको हमारे हवाले कर देने में ही दैट विल बी द फर्स्ट साइन कि पाकिस्तान एक सीरियस दोस्ती चाहता है। और दोस्ती में कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे दोस्ती की, आपने मुझसे, क्या इसमें कोई कंडीशन है आरजू? कल अगर मैं आपके शोज में आना बंद कर दूं फॉर वॉट एवर रीजन, क्या आप मेरे से दोस्ती तोड़ देंगी? नहीं। तो दोस्ती किसी कंडीशन पे, कंडीशंस अप्लाइड पे नहीं टिकी होती है। एक बार अगर पाकिस्तान वाकई सीरियस है इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए तो ये हाफिज सईद दे क्यों नहीं देते? मतलब यहाँ क्यों वो बिठा के रखा हुआ है अपना हीरो बना के? वही तो, उसी तबके को अपीज करने के लिए, क्योंकि अगर हाफिज सईद को दे दिया तो कौन सा तबका बुरा मानेगा? हाफिज सईद दे दे तो मसला हल हो जाएगा। हाफिज सईद दे देते, एब्सोल्युटली हाफिज सईद को दे दो। बहुत हम टेलिंग यू, करेंगे क्या? करेंगे क्या? अच्छा एक चीज याना, क्या? एक चीज आप लोग करेंगे क्या उसका? अब वो हम क्यों बताएं? देखिए हाफिज सईद आप गवर्नमेंट को दे दीजिए। कल मैं देख रही थी, मगर हाँ। पलट के मत देखना और पूछना मत कि क्या किया इनका। जय दिल्ली को भी दे दीजिए साथ में, फिर देखिए आप ऐश करोगे। मैं बता रही हूँ ना, आप ऐश करोगे। वैसे ये आप किसी काम के नहीं रहे या ना, अगर दे भी देना तो आप गुटली क्यों, आपको गुटली क्यों गिननी है? क्या करोगे उनका? यूजलेस हो गए ये, आउट ऑफ वर्क। इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका चार भी नहीं पड़ सकता। नहीं आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कुछ, आप बस हवाले कीजिए। अरे अभी बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, मैं बल्कि अब ये कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी लोग ये बात करते हैं। अब हाफिज सईद के लिए उनको जेल हुई, कितने लोग उनके लिए यहाँ डी चौक में निकले? आपने देखा किसी को इस्लामाबाद में? मैं रोजाना प्रेस क्लब जाता हूं, हर किसी का मैं वहां पे प्रोटेस्ट देखता हूं। मैंने हाफिज सईद के लिए या जो दूसरे मसूद अजहर और दूसरे तीसरे, उनके लिए मैंने 10 बंदों का प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा। होना तो ये चाहिए था कि उनके लिए कम से कम प्रोटेस्ट तो करते ना, कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर लोगों में था। या जिस तरह गिलानी साहब का जब इंतकाल हुआ था यहाँ पे, तो 10 लोग भी नहीं गए थे उनके जनाजे पे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हालांकि रोड ब्लॉक वहां पे पुलिस तैनात थी सिक्योरिटी के लिए, इन द सेंस कि अगर लोग आए तो वहां पे रोड ब्लॉक्स करके रखे थे ताकि लोगों को चलने की जगह हो, ताकि वहां व्हीकल्स नहीं आए। मगर 10 लोग भी नहीं आए जनाजे। तो यही चीज है दैट हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत मस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस ओल्ड प्रोपेगेंडा एंड स्टार्ट थिंकिंग फ्रेश कि इंडिया से हाथ मिलाने के सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं। अगर इन्फ्लेशन कम करना है, अगर महंगाई कम करनी है, तो इंडिया की इमेज इतना अच्छा है, अगर पाकिस्तान इंडिया का अलाई बनता है, दोस्त बनता है, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक दुनिया की नज़रों में अच्छा हो जाएगा और दुनिया से उनको मिलने लग जाएगी वो इमदाद भी और इन्वेस्टमेंट भी। तो ये भी लेवल हट जाएगा ना कि आप एक दहशतगर्द मुल्क है। जो उन्होंने बोले हैं कि टेररिस्ट बोले हैं, जो यूएनओ ने बोले हैं, वो हमारे यहाँ इधर उन्होंने सब जेल में रखे हुए हैं। क्या मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ, क्या वो इंडिया कामयाब हो जाएगा उसको अपने मुल्क में ले जाने के लिए? यार कामयाब हो या ना हो, वो इंडिया के लोग उसका करेंगे क्या? वो किस काम किसका है? ना वो एटम बम बना सकता है, ना वो कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी जानता है, ना वो IT जानता है, कुछ वो जानते ही नहीं है।
तो उसको इंडिया के लोग करेंगे क्या? नहीं, सजा देंगे ना वो। चलो सजा दे दी, वो तो पाकिस्तान के लोगों शायद हो सकता है कि दे दें या तो दे, वो ना मैं कहता हूँ कार्रवाई शुरू हुई। रुखसार भाई, वो उसकी जो ना हाफिज सईद की और जो उसका नाम क्या है मसूद अजहर की, कोई मैं कहता हूँ अब वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान साहब ने जीरो लोग जाग चुके हैं कि भाई हम भी अमन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हमें कोई भी इस मसलों में नहीं पड़ना चाहते। अब वो कोई प्रोटेस्ट नहीं, हाफिज सईद को कब से उन्होंने सब जेल में रखा हुआ है, कोई भी बोलता नहीं है कि भाई ये ठीक है गलत है कि नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो इंडिया का काम भी कर दिया इमरान खान साहब ने। इंडिया तो बोलता है ना काफी इमरान खान साहब का, टीटीपी के लोगों को शायद कोई मसला हो या ना हो, पाकिस्तान की आवाम को कोई मसला नहीं होगा। उसको चाहे सजा दें, चाहे उसको रखें या ना जेल में रखें, उससे कोई पाकिस्तानी आवाम को सरोकार ही अब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आवाम नहीं चाहती। पाकिस्तान आवाम चाहती कि इंडिया के साथ तल्लुकात हों, और हमारे जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, हमारी महंगाई बढ़ रही है इधर मुल्क में, वो इंडिया से प्रोडक्ट्स आएँ, इंडिया से चीज़ें आएँ और हमारे पाकिस्तान में वो कमी हो। और पाकिस्तान से ये जो लेबल लगा हुआ है कि ये एक टेररिस्ट कंट्री है, इंडिया के साथ मिलेंगे तो ज़ाहिर बात इंडिया के दोस्ताना तल्लुकात हैं दुनिया के हर मुल्क के साथ। जब इंडिया के साथ हमारे दोस्ताना तल्लुकात होंगे तो इंडिया के पूरी दुनिया के फिर मुल्कों के साथ हमारे तल्लुकात ठीक हो जाएंगे, जिस नतीजे में इन्वेस्टर आएंगे हमारे पाकिस्तान में भी। और ये जो मसला कश्मीर ये लेवल भी हट जाएगा ना कि अब टेररिस्ट कंट्री है, बिल्कुल, तो ये मसले खत्म हो जी। जाएगा। असद भाई, क्या असद भाई, ये मैं आप सवाल करना मसूद अजहर और हाफिज सईद क्या इंडिया ले पाएगा? ले पाएगा बोले क्या हमें देना चाहिए, दे देना चाहिए या क्या वो इंडिया इसका क्या करेगा? ये 2-3 सवाल, इस पर आप क्या कहेंगे? हाफिज सईद के बारे में मैं जहाँ तक जानता हूँ ना मेरे भाई, वो ऐसा बंदा है कि वो इंडिया की एंकर थी मेरे ख्याल, जो बात करी थी कि ये हमें वापस कर देना चाहिए। वो ऐसा बंदा है कि उन्हें एक पर्सन को छोड़ दो ना कि ये बॉर्डर है, ये हाफिज सईद है, आप ले जाएं, छोड़ दिया आप ले जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के किसी आर्मी के अफसर के पास इतनी या जवान के पास इतनी ताकत है कि उस हाफिज सईद को खड़े बॉर्डर पर सिवाय गोली मारने के नजदीक कोई एक बच्चा भी, एक आर्मी का बंदा भी आ जाए। क्यों? कैसे? इतनी वो कोई एटम बम है? नहीं, इतनी दहशत है उसकी मेरे भाई इंडिया में, समझ में आ गई। कमाल करते जो मैं जानता हूँ हाफिज सईद के बारे में, हाफिज सईद के बारे में जो मैं जानता हूँ, यहाँ पर वो जो बैठा है ना मेरे भाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये वीडियो में ऑन एयर कह रहा हूँ, वो जो यहाँ पर बैठा है ना मेरे भाई, वो बैठा है अपनी मर्जी से, समझ में आ गई। अगर उसको कुछ चलाता है ना मेरे भाई, तो उसको पाकिस्तान नहीं चलाता, उसको पाकिस्तान के अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी सुपर ताकतें हैं जो चलाती हैं। हमें उसके ऊपर हाथ डालना, पाकिस्तान मोरा क्यों बनता है फिर? अच्छा भाई, हमें इस सोच को खत्म नहीं करना चाहिए। मेरी तो बात सुने, आपने तो बोल दिया ना, इस दहशत को खत्म नहीं करना चाहिए, हमें अमन की तरफ इस जिल्लत से हमें निकलना चाहिए, इस जिल्लत से बचना नहीं चाहिए। ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। 2 तरीके हैं मेरे भाई निकलने के लिए। आपने कहा अवाम बेदार हो चुकी है, जाग चुकी है, अब वो हाफिज सईद का कुछ नहीं चाहते, जो भी उसने किया, जो भी उसके साथ होगा। कभी आपने मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ, उनको पता है कि हाफिज सईद के साथ कुछ भी नहीं होगा, समझ में आई? इंडिया के लोगों को नहीं, पाकिस्तान के लोगों को पता है कि उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, ना कुछ हुआ है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ होगा। यार ये तो मोरे हैं, हाफिज सईद को ले ले, किसी और को ले ले, ये तो मोरे हैं। असल में इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं लोग, जो इनको फंडिंग करते हैं, जो इनको लाखों करोड़ों अरबों रुपया आता है, कि वो लोग पागल हैं जो इनको पैसे देते हैं। भाई असल में ना वो कौन लोग हैं? अच्छा आप क्या समझते मेरी बात सुने, क्या हमारा इंडिया के साथ मिल जाना, अलाई बन जाना, क्या आप समझते हैं कि इंडिया के साथ मिलने से हमारे जो इमेज है वो ठीक हो जाएगा और दुनिया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी आना शुरू हो जाएगी? भाई सर, कभी कभी मुझे लगता है कि आपका नॉलेज जो है ना बहुत वीक है। आप बराबरी का हाथ तब फैलाएं, दोस्ती का हाथ तब फैलाएं जब आप उसके बराबर हो, ना कि वो आपको हकीर जाने, ना कि आपको कभी ये नहीं कि आप अमीर हैं गरीब हैं तब दोस्ती अमीर और गरीब के दरमियान हो सकती है, अगर उनके अखलाकियात, उनकी रवायात, उनके रस्म रिवाज और उनकी सच्चाई, उनका खलूस एक जैसा। अमीर गरीब की दोस्ती हो सकती है, किसने का नहीं हो सकती? मैं आपको चलो दोस्ती नहीं तो पार्टनरशिप हो सकती है, कोई उनके साथ वायदा हो सकता है, तिजारत हो सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि तिजारत ऑन हो सकती है, लेन देन हो सकता है, कारोबार हो सकता है, कंपनियां लग सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। तो आप क्या हमें इंडिया के साथ अलाइनमेंट अपना उनको पार्टनरशिप या दोस्त नहीं बना लेना चाहिए? पहले आपकी हुकूमत
अपने मुल्क में जो खराबियां हैं मेरे भाई उससे दूर करेगी, जैसा कि उनका जवाज है। भाई असल में पता बात क्या, मुख्तसर बात इतनी सी है कि इंडिया इसको दुनिया पूरी में तरक्की कर रहा है और इंडिया की इमेज अच्छा है उनके साथ। वो हमारे पंजाबी में एक कहावत दी जाती है कि चंगियां दे लड़ लगे चंगे बन गए, तो माड़े दे लड़ लगे अगले वीडियो लगाए। मतलब कि जो अच्छे लोगों के साथ अच्छा जिनका इमेज होता है उनके साथ जो जाग लगता है उनका अपना भी इमेज अच्छा हो जाता है और वो कामयाब भी हो जाते हैं। ये होता है महफिल का असर होता है। जिस तरह की आप महफिल अडॉप्ट करेंगे उस तरह के आप बन जाएंगे। अगर आज इंडिया में इन्वेस्टर आ रहे हैं तो अगर आप उनके अलाइव बन जाते हैं तो पूरी दुनिया से आप में इन्वेस्टमेंट आएगी। ये आपके लिए जरूरी है, तो बनना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।